और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में यूपी दारोगा की खुदकुशी। दारोगा मधुप सिंह ने अपनी रिहाइशगाह पर खुद को मार ली है गोली। बागपत के बलैनी थाने में एसआई के ओहदे पर फायज है मधुप। गाजियाबाद के एसपी मौके पर मौजूद, जांच इस वक्त जारी है। आपको एक बार फिर बता दें, खबर गाजियाबाद से आ रही है। यूपी दारोगा की खुदकुशी। दारोगा मधुप सिंह ने अपनी रिहाइशगाह पर खुद को मारी है गोली। बागपत के बलैनी थाने में एसआई के ओहदे पर फायज से मधुप। गाजियाबाद के एसपी मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। खबर इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है। यूपी दारोगा की खुदकुशी। दारोगा मधुप सिंह ने अपनी रिहाइशगाह पर खुद को गोली मार ली है। बागपत के बलैनी थाने में एसआई के ओहदे पर फायज से मधुप। गाजियाबाद के एसपी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त जांच जारी है। झारखंड के सिमडेगा में सड़क हादसा हुआ। दो बाइक के तसादुम में 4 अफराद हलाक हो गए। 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज रिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 4 और दूसरी बाइक पर 3 नौजवान सवार थे। आईएमए घोटाला मामले के मुलजिम मंसूर खान की अदालती तहवील आज खत्म हो रही है। खुसूसी अदालत में आज समाअत हो सकती है। आपको बता दें कि हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के लिए बेंगलुरु की कंपनी आईएमए पर 30,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। मंसूर खान ने सरकारी अफसरों और सियासी लीडरों पर रिश्वत का इल्जाम लगाया है। इनमें कांग्रेस रुकन असेंबली रोशन बेग भी शामिल है। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत है। आज भी दलाइल पेश किए जाएंगे। बुध को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बाबर ने मंदिर तोड़ा, इसके क्या सबूत है। आपको बता दें कि जमीन के मालिकाना हुकूक के ताल्लुक से रोजाना की बुनियाद पर हफ्ते में 5 दिन समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SA नजीर शामिल है। सालसी कमेटी की कोशिशें नाकाम होने के बाद अदालत ने रोजाना समाअत का यह सिलसिला शुरू किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह हरियाणा में पार्टी के लिए तशहीरी मुहिम का आगाज करेंगे। आज जिंद में अमित शाह अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी ने इस बार हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 75 के पार का नारा दिया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात में हरियाणा की 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी ने अब की बार हरियाणा में 75 के पार का नारा दिया है। जाकिर नायक हिंदुस्तान के साथ साथ अब मलेशिया की जांच एजेंसियों के निशाने पर। मलेशिया में जाकिर नायक के खिलाफ जांच शुरू की गई है। उन पर जानबूझकर अमन में रखना डालने की कोशिश करने का इल्जाम है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों जाकिर नायक ने एक मुतनाज़ बयान दिया था। जाकिर नायक ने कहा था कि मलेशिया में रहने वाले हिंदू वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद से ज्यादा हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। आज दोपहर 12 बजे आरजेडी लीडरों की एक अहम मीटिंग पटना के सर्कुलर रोड पर होगी। इस मीटिंग की सदारत राबड़ी देवी करेंगी। मीटिंग में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।